वेलकम टू यूट्यूब चैनल पीडिया डायरीज। मैं हूँ डॉक्टर गुंजन गांधी, आपकी पीडियाट्रिशियन एंड न्यूरोलॉजिस्ट, और मैं दूंगी बच्चों से रिलेटेड हेल्थ इन्फॉर्मेशन। हमेशा सही हमेशा करें। आज हम डिस्कस करेंगे NICU के बारे में। NICU होता क्या है, किन बच्चों को इसकी ज़रूरत पड़ती है और इनके बारे में और इन्फॉर्मेशन, क्योंकि बहुत से पेरेंट्स का बहुत ज़्यादा NICU से रिलेटेड डर रहता है। तो NICU मतलब क्या? NICU मतलब न्यूनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट, यानी कि आपकी कांच की पेटी। कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनको इसमें एडमिट करना पड़ता है, या तो तुरंत गर्भ से निकालने के बाद, या अगर उनको 1 से 1.5 महीने के अंदर कोई भी तकलीफ होती है तो उसमें NICU की ज़रूरत पड़ती है। अगर आप उनमें से एक पेरेंट्स हैं तो आई कैन अंडरस्टैंड आप उस टाइम पे किन चीज़ों से गुजरे होंगे, क्योंकि NICU अपने आप में काफ़ी डरावना ओवरवेलमिंग एक्सपीरियंस है। तो पहले तो समझते हैं NICU होता क्या है और वो दूसरी चीज़ों से डिफरेंट क्यों होता है। NICU एक स्पेशलाइज्ड यूनिट है जहाँ पे बच्चों को एकदम प्रोटेक्टेड वे में रखा जाता है। एक तरीके से उनको माँ के गर्भ का एक्सपीरियंस दिया जाता है, जहाँ उनका टेम्परेचर से लेके शुगर हर चीज़ कंट्रोल की जाती है, उनको इन्फेक्शन से बचाया जाता है और साथ में जो उनकी प्रॉब्लम है उसको ठीक किया जाता है। किन बच्चों को NICU में रखने की ज़रूरत पड़ेगी? अगर बच्चा अधूरे महीने पे हुआ है, स्पेशली लेस देन 37 वीक्स, बच्चा टोटली 40 वीक्स माँ के पेट में रहता है। अगर डिलीवरी 2 से 4 हफ्ता जल्दी हो गई है तो बच्चे को ICU की ज़रूरत लगेगी। दूसरा, वज़न कम होना। अगर बच्चे का वज़न 2.5 किलो से कम है तो स्पेशली 1.8 kg तो NICU की ज़रूरत पड़ सकती है। तीसरा, अगर बच्चा जन्म पे रोया नहीं, जिसको हम बर्थ एस्फिक्सिया कहते हैं, या उसको मशीन से ऑक्सीजन देके रुलाया गया हो, उन बच्चों को भी ICU में रखना पड़ता है। चौथा, कई बच्चे कंजेनाइटल एनोमलीज के साथ पैदा होते हैं, यानी कि जन्मजात दिल की बीमारी, किडनी की बीमारी, फेफड़े की बीमारी इत्यादि। इन बच्चों को भी मॉनिटरिंग और आगे के ट्रीटमेंट के लिए ICU की ज़रूरत है। और कोई भी बच्चा जिसको कोई भी रूटीन प्रॉब्लम हो, जैसे इन्फेक्शन आना, झटके आना, कावीर यानी जॉन्डिस होना, ये बच्चों को भी ICU लग सकता है। तो ये सब कारण हुए आपके NICU के एडमिशन के। अब तीसरा आता है NICU में टीम क्या क्या होती है। तो NICU में आपके टीम ऑफ डॉक्टर रहती है, जिसमें पीडियाट्रिशियंस एंड न्यूरोलॉजिस्ट रहेंगे, यानी कुछ डॉक्टर जो नॉर्मली हर बच्चों को देखते हैं और कुछ जो नवजात शिशु के विशेषज्ञ हैं। दूसरा, सिस्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाती है, क्योंकि ये सारा ट्रीटमेंट, उनको माँ का एक स्पर्श देना, उनको दूध पिलाना, उनको क्लीन रखना, ये सब काम सिस्टर्स करती है, जो कि NICU के लिए स्पेशली ट्रेन की जाती है। तीसरा, हाउस कीपिंग, यानी कि मामा मौसी जो कि चीज़ें साफ़ रखेंगे, क्लीन रखेंगे, बच्चों के डाइपर्स बदलने से लेके उनके आजू बाजू के सराउंडिंग्स को साफ़ रखने का काम करेंगे। इसके अलावा कई हॉस्पिटल्स में आप लैक्टेशन कंसल्टेंट्स को मिलेंगे जो दूध पिलाने में मदद कर सकते हैं। माँ को अगर दूध कम आ रहा है तो उसमें मदद कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ एजुकेशनल टीम्स, एडमिनिस्ट्रेटिव टीम्स भी इसका एक पार्ट होती है, जो आपको हेल्प करती है सिस्टम समझने में एंड आगे कैसे प्रोग्रेस करना है उस बारे में। तो ये एक स्ट्रॉन्ग NICU टीम रहती है जो कि बच्चे के केयर में पूरी तरीके से हेल्प करेगी। अब आता है कि यहाँ क्या मशीन्स ऐसी रहती है जो बाहर से अलग है। तो पहले तो आते हैं वार्मर्स एंड इंक्यूबेटर्स। सो वार्मर एंड इंक्यूबेटर एक मशीन होती है जो बच्चे को गर्म रखती है। अब रूटीनली जो बच्चा होता है वो अपना टेम्परेचर नहीं मेंटेन कर पाता, उसको कंटिन्यूस ब्लैंकेट्स या कपड़ों का सपोर्ट लगता है, लेकिन हम उनको मॉनिटर कर पाए, हम उनकी सांस की गति, एक्टिविटीज़ देख पाए, इसलिए उनको ज़्यादातर कपड़ों के बिना डाइपर्स में रखा जाता है। तो इसमें मॉनिटर्स के साथ साथ वार्मर्स बहुत हेल्प करते हैं बच्चे को गर्म रखने के लिए, एक टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए। दूसरे होते हैं मॉनिटर्स जो कि कंटिन्यूस बच्चे की हार्ट रेट, रेस्पिरेटरी रेट यानी धड़कन, श्वास की गति, BP, ये सब बताने में मदद करते हैं।
तीसरे, काफ़ी एनआईसीयू में आपको फोटोथेरेपी यानी नीली लाइट दिखेगी, क्योंकि बच्चों में कावीर होना बहुत नॉर्मल है, काफ़ी कॉमन है। तो उनका कावीर यानी पीलिया कम करने के लिए फोटोथेरेपी यूनिट्स मिलेंगे। चौथी चीज़, क्योंकि एक आईसीयू सेटअप है तो इसमें सेंट्रल लाइन्स जो कि बच्चे को सीधा सलाइन, ब्लड प्रोडक्ट्स, एंटीबायोटिक्स हार्ट तक पहुंचाए, ऐसी लाइन्स भी होती है। ये 3-4 चीज़ें हैं जो एक एडल्ट बड़ों से काफ़ी अलग मिलेगी। अब आते हैं समझने कि इसमें एज पेरेंट्स आपका क्या रोल है। अगर पहली चीज़, अगर आपके बच्चे को एनआईसीयू की ज़रूरत पड़ती है तो ये चीज़ ज़्यादातर आपको पहले से ही बता दी जाएगी। अगर बच्चा अधूरे महीने का है, कम वज़न का है या कोई कंजेनाइटल यानी बनावटी तकलीफ़ है तो ये आपको पहले से पता होती है, जिसके लिए आप मेंटली रेडी रह सकते हैं कि हाँ, हमारे बच्चे को आईसीयू की ज़रूरत लगेगी। कई अनफॉर्चुनेट रीजंस में ऐसा होता है कि बच्चा पैदा होने के बाद रोता नहीं है, या सांस लेने में दिक्कत हो जाती है, या निमोनिया हो जाता है, शुगर कम हो जाता है, झटका आ जाता है। तो ऐसी कंडीशन में टेंशन नहीं लेना है, अपने आप को काम डाउन रखना है। अगर आपका डॉक्टर बोल रहा है कि उसको आईसीयू की ज़रूरत है तो उसको अपना असेसमेंट एंड काम करने दीजिए। एक बार बच्चा एनआईसीयू चला जाए और वो वहाँ पे जाके स्टेबल हो या आगे का जब ट्रीटमेंट हो तो डेफिनेटली आप सामने से क्वेश्चंस पूछ सकते हैं कि बच्चे की कंडीशन क्या है, उसका प्रोग्रेशन कैसे चल रहा है, अगर कुछ इन्वेस्टिगेशंस या जांच हुई है तो उनकी रिपोर्ट्स कैसी चल रही है। तो आप एज पेरेंट्स जितना हो सके क्लियर कम्युनिकेशन, प्रॉपर बातचीत हमेशा अपने डॉक्टर के साथ रखें। यूजुअली दिन में 1 से 2 बार काउंसलिंग सेशंस रखे जाते हैं एनआईसीयू में। पेरेंट्स को, घर वालों को अंदर जाना अलाउड नहीं होता ताकि वहाँ का इन्फेक्शन रेट कंट्रोल रह सके। ऐसी कंडीशन में आपको जब भी कोई प्रश्न हो, हमेशा बेस्ट है कि अपने काउंसलिंग सेशंस में वो क्वेश्चंस रेडी रखें और पेरेंट्स अपने डॉक्टर से क्लियरली हर क्वेश्चन पूछें। बच्चे को एनआईसीयू में जाने के बाद बहुत सारी प्रॉब्लम्स जैसे कि इन्फेक्शन का खतरा या फिर कुछ और प्रॉब्लम्स भी हो सकती है, तो इन सब चीज़ों के लिए भी मेंटली रेडी रहना पड़ता है। स्पेशली अगर आपका बच्चा अधूरे महीने पे हुआ है तो उसको विद टाइम कई नई प्रॉब्लम्स डेवलप होती रहती है, जिसके बारे में डॉक्टर आपका टाइम टू टाइम आपको इन्फॉर्म करेगा। कई एनआईसीयूज़ में मम्मी और पापा को अंदर जाना अलाउड है। ऐसी कंडीशंस में आपको डेफिनेटली अपने बच्चे को टच करना, देखना मिलता है, लेकिन हमेशा मेक श्योर करें कि इनमें आपका हैंड हाइजीन यानी हाथ अच्छे से वॉश्ड हो, आपके कपड़े कम्प्लीटली क्लियर हो, आप मास्क पहने और हो सके तो कैप भी पहने। मैक्सिमम एनआईसीयू आपको एक क्लॉथिंग भी देंगे ताकि आपके कपड़ों से बच्चे को इन्फेक्शन ना लगे। तो इन चीज़ों के लिए आपको रेडी रहना है। फिर एक इम्पॉर्टेंट पार्ट आता है फीडिंग एंड केएमसी। तो जब बच्चा अच्छा होने लग गया, क्रिटिकल फेज से निकलने लग गया, तो मदर्स या घर के रिलेटिव्स को अंदर जाना अलाउ किया जाता है ताकि वो खुद से बच्चे को दूध पिलाना सीख सके। ऐसी कंडीशन में डेफिनेटली सिस्टर्स की हेल्प ले, डॉक्टर्स की हेल्प ले, अगर लैक्टेशन कंसल्टेंट अवेलेबल है तो उनकी हेल्प ले। आपको अगर पहले दूसरे ट्राई में नहीं आ रहा तो इसमें घबराए नहीं। आपका अगर दूध कम हो गया है टेंशन के कारण, लंबे टाइम तक दूध ना पिलाने के कारण, तो भी मेडिसिन अवेलेबल रहती है जिससे माँ का दूध बढ़ सकता है। दूसरी चीज़ आती है केएमसी। केएमसी मतलब होता है कैंगारू मदर केयर। अगर बच्चे का वज़न कम है तो अक्सर बच्चे को माँ की छाती का स्पर्श देके वज़न बढ़ाने में, गर्माहट देने में हेल्प की जाती है। अगर आपका बच्चा उसके लिए रेडी है तो डेफिनेटली आप अपने डॉक्टर को सामने से भी बोल सकते हैं और डॉक्टर आपको ये प्रोसेस के बारे में और जानकारी देगा। तो वंस आपका बच्चा क्रिटिकल फेज से आउट हुआ, दूध पिलाना और केएमसी के लिए अपने आप को रेडी करें। एंड लास्ट पार्ट आता है ट्रांजिशनल। सो एक बार बच्चा आईसीयू में गया, वो काफ़ी टाइम तक आपके पास नहीं था, तो बच्चे को अब कैसे रखना है, कैसे गर्म रखना है, कितने कितने घंटे में दूध पिलाना है, बच्चा मोशन, यूरिन टाइमली पास करे, उसके लिए क्या मेक श्योर करना है, कौन सी दवाइयाँ घर पे कंटिन्यू रखनी है, इसके बारे में प्रॉपर डिस्कशन डॉक्टर के साथ या सिस्टर के साथ होना चाहिए ताकि आप उसको घर के इन्वायरमेंट में इजीली ट्रांजिशन कर सकें। दूसरी चीज़,
हमेशा डॉक्टर आपको बताएगा कि आपको फॉलोअप के लिए कब आना है। वो फॉलोअप अपॉइंटमेंट कभी मिस नहीं होना चाहिए। कई बच्चे जिनको NICU में एडमिशन लगता है, उनको आँखों की जांच, कान की जांच, कुछ ब्लड टेस्ट रिपीट करने को बोला जाता है। ये जांचें भी ज़रूरी है करनी, क्योंकि ICU में काफ़ी ज़्यादा डैमेज उनकी ब्रेन को जो हो चुका है उसका ट्रीटमेंट तब तो मिल गया, बट घर पे जाने के बाद ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आई, उसका कंफर्मेशन के लिए आँख कान की जांच बहुत ज़रूरी हो जाती है। इसके बारे में हम अपने और वीडियोस में भी डिस्कस करेंगे, बट डेफिनेटली अपने डॉक्टर से क्लियर इंस्ट्रक्शंस लें। मन में जो भी डाउट्स हैं उनके बारे में स्पेशली पूछें। फीडिंग तो हमेशा जाने, ईजी कॉटन क्लोथ्स दें घर जाने के बाद, और इसके अलावा कुछ भी प्रॉब्लम हो तो कभी भी इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर हॉस्पिटल के हमेशा रखें। सो आई होप पेरेंट्स ये वीडियो आपको एक ओवरऑल सिनेरियो ICU का बताया होगा। NICU एक अपने आप में बहुत डरावना वर्ड लगता है, लेकिन अगर हम इसको समझने जाए तो ये आपके बच्चे के लिए सबसे स्पेशलाइज्ड एंड बेस्ट केयर है। आपका बच्चा सेफ रहे, इससे बेटर और कुछ नहीं हो सकता। तो आपको और कुछ भी पूछना हो और या आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करना हो तो डेफिनेटली कमेंट्स करें। एंड तब तक के लिए हैप्पी पेरेंटिंग। थैंक यू।